नमस्कार, स्वागत है आपका मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं सुबोध पारिक आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th अकाउंटेंसी का एक चैप्टर, जिसमें हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड जर्नल एंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि अकाउंट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और जो कुछ महत्वपूर्ण जर्नल एंट्रीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अकाउंट्स 3 टाइप के माने जाते हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत खाता। दूसरा है रियल अकाउंट, जिसे हम कहते हैं वस्तुगत खाता या वास्तविक खाता। और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट, जिसे हम कहते हैं नाममात्र खाता। तो पहला है पर्सनल अकाउंट। इसके 2 रूल होते हैं कि डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को नाम करो। भाई जो भी व्यक्ति है वो कुछ रिसीव कर रहा है, कुछ प्राप्त कर रहा है, तो उसे डेबिट करना है। और क्रेडिट द गिवर, देने वाले को जमा करो। और जो कोई भी व्यक्ति है वो कुछ दे रहा है तो उसे क्रेडिट करना है। तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। दूसरा है रियल अकाउंट। इसका हिंदी में अर्थ है वस्तुगत खाता या वास्तविक खाता। तो इसके 2 रूल हैं। पहला है डेबिट व्हाट कम्स इन, कि जो वस्तु व्यापार के अंदर आती है उसे डेबिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन, कि व्यापार में आने वाली वस्तु को नाम करना है। जो भी व्यवसाय के अंदर कुछ आता है उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और दूसरा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी व्यापार से कोई वस्तु जाती है उसे हमें क्रेडिट करना है। तो इसके 2 रूल हो गए, डेबिट व्हाट कम्स इन यानी व्यापार के अंदर आने वाली वस्तु को डेबिट करना है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और व्यापार से जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करना है। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट यानी नाममात्र प्रकृति का खाता। इसके रूल्स हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, कि जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेज है यानी खर्चे और हानि है उनको हमें डेबिट करना है। व्यापार के अंदर जितने भी प्रकार के एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं उनको हमें डेबिट करना है। और क्रेडिट किसे करना है, क्रेडिट ऑल गेन्स, जिसका दूसरा नाम है प्रॉफिट, एंड रेवेन्यू यानी इनकम, कि व्यापार के अंदर जितने भी प्रॉफिट होते हैं और जितनी भी इनकम होती है यानी रेवेन्यू होती है उनको क्या करना है, क्रेडिट। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल गेन्स और प्रॉफिट एंड रेवेन्यू। तो अकाउंट्स है वो 3 टाइप्स के हो गए। पहला है पर्सनल अकाउंट, जिसके 2 रूल हैं, डेबिट द रिसीवर यानी पाने वाले व्यक्ति को नाम करना है यानी डेबिट करना है, और क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करना है यानी जमा करना है। दूसरा है रियल अकाउंट। इसके 2 रूल हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, व्यापार के अंदर आने वाली वस्तु को नाम करना है यानी डेबिट करना है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्यापार से जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करना है। और नॉमिनल अकाउंट है, उसका पहला रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, कि जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं उनको डेबिट करना है, और जितने भी प्रॉफिट एंड रेवेन्यू है उनको क्रेडिट करना है। आगे हम देखते हैं जर्नल। जो जर्नल एंट्रीज करते हैं तो उसमें नाम आता है जर्नल। ये जर्नल होती क्या है, इसे हिंदी में कहते हैं हम रोजनामचा। रोजनामचा मतलब कि रोज़ाना के डेली के जो व्यवहार होते हैं उनका नामचा यानी पुस्तकों में लिखना। तो जो डेली के जो हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं उनको पुस्तकों में लिखने की जो विधि होती है, प्रक्रिया होती है, उसे कहते हैं जर्नल। तो जर्नल, आइए देखते हैं जर्नल क्या होता है। जर्नल, दिस इज़ द बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कि ये जो जर्नल है वो बेसिक बुक किसकी, ओरिजिनल एंट्री, यानी जो ओरिजिनल एंट्री होती है उनकी आधार पुस्तक है, या हम कह सकते हैं बेसिक बुक है। इन दिस बुक, इस बुक में ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। और इस बुक में हम क्या करते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन करते हैं उनको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, उनका लेखा कैसे किया जाता है, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है तिथिवार यानी डे बाई डे। तो जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं उनको उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखा जाता है। तो जर्नल होती है वो हमारी जो ओरिजिनल एंट्री होती है उसकी आधार पुस्तक होती है, और
जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, उनका लेखा कैसे किया जाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किया जाता है। ये याद रखना है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी तिथिवार क्रम में रखा जाता है। तो जर्नल होगी, दिस इज द बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इन दिस बुक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज एंड दे व्हेन दे टेक प्लेस। आगे हम देखते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट जर्नल एंट्रीज होती है उनके बारे में। तो पहली एंट्री है भी, जब कोई भी बिजनेसमैन होता है वो बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसकी क्या एंट्री होती है। तो आइए देखते हैं। एक नंबर है स्टार्ट बिजनेस, यानी बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री क्या होती है। तो कोई भी व्यापारी है, बिजनेसमैन है, वो बिजनेस स्टार्ट करते समय उसे किस चीज़ की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है। तो जो उसका धन है, उसके पास जो भी धन है उसको व्यापार में इन्वेस्ट करेगा यानी विनियोजित करेगा, तो उसकी क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हम ये सभी जानते हैं कि व्यापारी द्वारा जो धन विनियोजित किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, उसे हम कैपिटल के रूप में मानते हैं, यानी पूंजी के रूप में मानते हैं। तो हम साधारण भाषा में कहते हैं कि व्यापारी द्वारा जो धन विनियोजित किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, उसे हमें कैपिटल यानी पूंजी कहते हैं। तो उसकी बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये कोष्टक में लिखा हुआ है बीइंग स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, ये इसे बोलते हैं नरेशन। नरेशन मतलब जो विवरण होता है इसके अंदर लिखा जाता है। तो बीइंग स्टार्ट बिजनेस विथ कैश यानी नगद के साथ व्यवसाय शुरू किया। तो बिजनेस स्टार्ट करने की पहली एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब दूसरी एंट्री है गुड्स परचेज। अब बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उसे लेन देन करने के लिए सामान चाहिए, गुड्स चाहिए, तो उसकी क्या एंट्री करेगा, जब उसे परचेज करता है तब। ये दो प्रकार से होती है, एक है इन कैश और एक है इन क्रेडिट, यानी नगद में और उधार में। भाई सामान खरीदा जाता है तो नगद में भी खरीदा जाता है और उधार में भी खरीदा जाता है। तो इन कैश के अंदर गुड्स परचेज करने की क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और नरेशन लिख दिया बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश। दूसरा है इन क्रेडिट, यानी उधार में जब खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट और टू क्रेडिटर अकाउंट। अब ये नगद में खरीदा था तो परचेज को डेबिट क्यों किया, क्योंकि जो माल है, गुड्स है, वो हमारे व्यवसाय में आया है तो आने वाली वस्तु को डेबिट करना है। तो अब हम ये सोचेंगे कि भाई हमने परचेज क्यों लिखा है, गुड्स क्यों नहीं लिखा। तो गुड्स के बारे में ये बता दें कि गुड्स का नाम कभी भी पुस्तकों में नहीं लिखा जाता है। गुड्स किस जगह स्टॉक होता है, परचेज होता है, सेल्स होता है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये नाम है लिखे जाते हैं, गुड्स का नाम नहीं लिखा जाता। तो हमने खरीदा है तो हमने गुड्स की जगह परचेज नाम लिख दिया, तो परचेज अकाउंट डेबिट। और नगद खरीदा है तो जब सामान खरीदेंगे तो उसके बदले हम क्या चुकाएंगे, कैश चुकाएंगे, पैसे चुकाएंगे। तो व्यापार से जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करना है तो टू कैश अकाउंट, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दूसरी थी क्रेडिट में, अब उधार में खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट, ये तो सेम हो जाएगा। अब चूंकि हमने नगद में भुगतान नहीं किया है तो उधार में माल खरीदा है तो हमें बाद में उसको चुकाना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो हमारा लेनदार हो गया यानी क्रेडिटर, हमसे बाद में लेगा तो हमें उसको बाद में भुगतान करेंगे तो हमारा वो लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी बढ़ जाएगा। तो टू क्रेडिटर अकाउंट कर दिया। नगद में क्या था, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और इसमें उधार में खरीदने पर परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज्ड इन क्रेडिट। आगे है गुड्स सोल्ड की, यानी जब सामान बेचते हैं तो उसकी क्या एंट्री होती है। तो जिस प्रकार से परचेज करने की दो तरह की एंट्री थी, इन कैश और इन क्रेडिट, तो इन कैश में सेल्स की क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। तो हमने माल बेचा है, गुड्स सोल्ड किया है, तो बेचने पे पैसे आएंगे हमारे पास, तो आने वाली वस्तु को डेबिट करना है तो कैश अकाउंट डेबिट। और बदले में क्या गया है, गुड्स गया है, सामान गया है, तो टू गुड्स तो लिख नहीं सकते तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, सेल्स,
जैसे खरीदने पर गुड्स की जगह नाम परचेज लिखा था, वैसे ही बेचने पर गुड्स की जगह सेल्स लिखा जाएगा। तो कैश में बेचने पर यानी नगद बेचने पर एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन हो गया बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। अब अगर उधार में बेचते हैं तब क्या एंट्री होती है? तब एंट्री होगी कि डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जिस प्रकार से उधार में खरीदने पर टू क्रेडिटर्स किया था, उसी प्रकार उधार में बेचने पर डेटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्योंकि उधार में बेचा है तो इसका मतलब वो हमें बाद में पेमेंट करेगा, यानी बाद में हमें देगा, देने वाला देनदार मतलब डेटर्स। तो डेटर्स हमारी संपत्ति होती है, एसेट्स होती है, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट, यानी उधार में माल बेचा है। तो नगद में बेचने पर इन कैश में कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और इन क्रेडिट में सेल्स करने पर डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आगे है, अगर कोई व्यापारी होता है, बिजनेसमैन होता है, उसे पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत हो गई, यानी जो उसके व्यक्तिगत उपयोग के लिए उसे कुछ पैसे चाहिए, क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो भी तो एक सामाजिक प्राणी है, उसकी भी कुछ ज़रूरतें होती हैं, कुछ आवश्यकताएं होती हैं, तो उसे भी पैसों की ज़रूरत है। और अगर घर में पैसे नहीं होंगे तो वो कहाँ से लेगा? व्यापार से ही लेगा। तो व्यापार से लेगा तब कैश निकालेगा, व्यापार से निकालने को हम बोलते हैं विड्रॉ करना, ठीक है। और व्यापारिक भाषा में उसे बोलते हैं ड्राइंग्स, कि जब व्यापारी के द्वारा अपने व्यवसाय से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ राशि निकाली जाती है तो उसे बोलते हैं ड्राइंग्स, यानी आहरण। तो नगद का जब आहरण करता है, यानी व्यापार से जब नगद निकालता है, तो उसे उसकी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी जब उसने व्यापार से नगद निकाला है, पैसे निकाले हैं, किसके लिए? पर्सनल यूज़ के लिए। अगर वो बिजनेस यूज़ के लिए निकालता तब उसमें ये एंट्री नहीं होती, उसमें दूसरी हो जाती। अब चूंकि वो पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है, यानी व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकाल रहा है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। अगर कैश ना निकाल करके अगर वो व्यवसाय से सामान निकालता है, यानी गुड्स निकालता है, तब उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ये तो सेम हो जाएगा, और कैश की जगह क्या आ जाएगा? परचेज आ जाएगा टू परचेज अकाउंट। चूँकि हमने माल खरीदा था तब परचेज को डेबिट किया था, अब हम व्यापार से खुद निकाल रहे हैं, यानी व्यापार में जब माल आया था तो परचेज डेबिट हुआ था, अब व्यापार से माल निकला है तो वो टू परचेज हो जाएगा, यानी क्रेडिट हो जाएगा। तो माल निकालने की एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। बीइंग गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। तो ड्राइंग्स की दो तरीके से एंट्री हो जाएंगी। कैश विड्रॉ, यानी जब पैसे निकालता है, नगद निकालता है, तब उसकी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और जब गुड्स निकालता है, यानी माल निकालता है, तब उसकी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो आज हमने कुछ इम्पोर्टेंट जर्नल एंट्रीज के बारे में देखा। आगे वाले वीडियो में कुछ और एंट्रीज होंगी, उनके बारे में हम देखेंगे। धन्यवाद।